प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। बाय बाय। सीधे घर जाना, सीधे। हाँ यस सर। बाय जा। बाय। अरे ये पुलिस अंकल सो रहे हैं। चल। अरे अब्दुल भाई की दुकान बंद है। हाँ, रमजान का महीना चल रहा है ना, तो शायद नमाज पढ़ने गए होंगे। पुलिस अंकल, अरे गोगी सोने देना यार, दिन रात ड्यूटी करके थक गए होंगे ना। हाँ। चलो चलते हैं। हाँ चल। सारे पुलिस अंकल एक साथ कैसे सो गए? जरूर कुछ गड़बड़ है। सभी पुलिस अंकल एक साथ सोए नहीं, लगता है बेहोश हो गए एक साथ। वाह क्या दोस्ती है, सब काम एक साथ करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। गोगी शट अप। टप्पू, अब क्या करें? अरे क्या कर रहे हैं टप्पू? क्या हुआ कदम अंकल? क्या हुआ अंकल? तुम्हारे घर एक बाबा आया था, उसने हमें प्रसाद खिलाया और उसके बाद ओह माय गॉड, दया बेन। उठ ये बाकी के लोगों चला। माय गॉड, दादाजी ऐसे सपना तो पहली बार देखा। पापा, अब मम्मी किधर है? टप्पू रूम में जाके देख। बच्चों पानी लेकर आओ। अरे इसमें पानी है, डालो। पापा उठो। अरे मम्मी अंदर नहीं है। ओह दादाजी, आई उठो। मतलब साधु के भेष में किडनैपर्स। यस कदम। सर यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। कहीं दया बहन? यस सर। ओह नो कदम, इतनी बड़ी लापरवाही। आई एम सॉरी सर। कदम तुम वहीं रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके सर।
हेलो कंट्रोल रूम, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो और खास करके गोरेगांव ईस्ट में किडनैपर साधु का भेष बदलकर दया बहन को किडनैप करके ले गए। ओके ड्राइवर, चलो गोकुलधाम जल्दी। पापा, दादाजी, हाँ पापा, पापा, मम्मा, उठो पापा, उठो। टप्पू, रोशन आंटी उठिए। अंजलि आंटी, पापा उठो। ये क्या हो गया था मुझे? अरे देखिए सॉरी बापूजी, पता नहीं कैसे अचानक नींद आ गई। अरे तुझे क्या, मुझे भी नींद आ गई। हाँ मेरे को भी। तो मुझे भी आई। मैनू भी। मुझे भी। मुझे भी बहुत गहरी नींद आई थी। अचानक एक साथ सबको। सब क्या है भाई? अरे क्या हो गया? देखिए आपको नींद नहीं आई थी, आप प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। अरे वो पापा का। सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। साधु के भेष में किडनैपर्स आए थे, उन्होंने दया बहन को किडनैप करके ले गए। क्या? अरे वो ढोंगी बाबा हम लोगों को बेहोश करके दया भाभी को किडनैप करके चला गया। अरे यार ये तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है। अरे वो चड्डी गैंग वाले एक बार हमारे हाथ लग जाए तो मैं इनको मार मार के पूरा पंक्चर कर दूंगा यार। भाई सोडी गुस्सा मत कर, अभी शांत हो जा। मैं तो साहब कैसे शांत रखूं दिमाग। अरे इंस्पेक्टर साहब, दया भाभी किडनैप हो गई, आप क्या कर रहे थे? ये तो गलत बात है। सॉरी, एक्चुअली हम लोग भी प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। प्रसाद खाने आए आप? देखो आप बेहोश हो गए थे। जेठालाल, जेठालाल कुछ बोलो। जेठा जी, पापा, जेठालाल, जेठिया, मेरी दया किडनैप हो गई। मेरी दया किडनैप हो गई। कहाँ लेके गए होंगे मेरी दया को? और आप लोग खड़े क्या हो? कहाँ है मेरी दया? ढूंढिए मेरी दया को। मैं चंडीगढ़ को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल, जेठालाल देखो शांत हो जाओ, कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं मेहता साहब, अभी बात कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। अभी कंट्रोल नहीं, अभी पेट्रोल। मैं पेट्रोल की बारिश बरसाऊंगा, चंडीगढ़ के ऊपर बारिश बरसाऊंगा। जेठालाल, अरे जेठालाल क्या हो गया तुम्हें भाई, क्या बोल रहे हो? शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं होऊंगा। अरे शांति रख जेठिया, शांति रख, शांत हो जा। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, हमें शांति से सोचना है कि अभी आगे क्या करना है। सही बात है जेठा भाई। जेठालाल होश में आओ, इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना है। क्या समझदारी से क्या काम ले, बताइए मेहता साहब। जेठालाल किडनैपर्स दया भाभी को ले गए तो हमें फोन जरूर करेंगे, हमें उनके फोन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मेहता साहब फोन तो स्विच ऑफ है ना। तो फोन चालू करो। हे भगवान, अनजाने में हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई और आज हमारी वजह से दया भाभी किडनैप हो गई। देखो जो हो गया सो हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है और रोने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। अरे किसी को मालूम था कि वो बाबा फ्रॉड निकलेगा। देखो ना, हम लोग भी उसकी बातों में आ गए। और तो और हमारे पुलिस वाले लोग भी उस ढोंगी बाबा के जाल में फंस गए। क्या हो गया? तुम्हारी दया भाभी किडनैप हो गई, बेचारी अब गवाही भी नहीं दे पाएंगी। चुप हो जाए डिब्बे, हम लोग कुछ भी करके बहू को ढूंढ के लाएंगे और बहू गवाही भी देगी। लेकिन गवाही देने के लिए पहले दया को छुड़ाना होगा ना बापूजी। छुड़ाने के लिए तो पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है, कुछ कीजिए कदम साहब। अरे कहाँ है आपका भास्कर साहब? बस आ ही रहे होंगे। बस
स्पेशल प्रमोशन के लिए तैयार हो जाओ तुम सब लोग। स्पेशल प्रसाद मिलेगा तुम लोगों को। इंस्पेक्टर भास्कर आ गए। आइए। अभी हो गई मेरी दया किडनैप। अभी क्या करेंगे आप? सॉरी। देखिए जेठा भाई, एक्चुअली हुआ क्या कि सब पता है हमें क्या हुआ भास्कर साहब। अभी जल्दी से मेरे दया को ढूंढिए। मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स को काम पे लगाइए, चाहिए तो मिलिट्री बुलाइए, लेकिन मेरी दया को ढूंढिए। हाँ। देखिए जेठालाल जी, हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। ये किडनैपर्स पुलिस से बच नहीं पाएंगे। हर बार आप यही कहते हैं और हर बार वो बच के निकल जाते हैं। अगर मेरी दया को कुछ हो गया ना तो। देखिए जेठालाल जी, दया बहन को कुछ नहीं होगा। किडनैपर सिर्फ दया बहन को गवाही देने से रोकना चाहते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर उनका मकसद दया बहन को नुकसान पहुंचाना होता तो यही नुकसान पहुंचा सकते थे जब आप लोग बेहोश थे। हाँ जेठा, मेरा गणित भी यही कहता है कि किडनैपर्स दया भाभी को तकलीफ नहीं देंगे। अरे वो दया को किडनैप करके लेके गए, सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यही है ना भिड़े। कलयुग का रावण साधु बन के दया भाभी को उठाकर लेके चला गया। भास्कर साहब। कदम, सारे खबरियों को सचेत कर दो। चप्पा चप्पा छान मारो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इतनी मासूम, भोली, छोटी सी बच्ची लग रही है दया बहन। पर बॉस, इसी भोली दया बहन ने सबसे बड़े डॉन मतलब आपकी नींद उड़ा रखी थी। खैर, अब तो दया बहन गवाही देने से रही। और देखो, तुम लोग तो मेरे उसूल जानते ही हो। जब तक दया बहन इस घर में है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ इस घर में वैसे बर्ताव करो, इज्जत के साथ, जैसे कोई मेरी छोटी बहन हो। यस बॉस। राजा, एक अदरक वाली चाय बना के ला, टनाकेदार। यस बॉस। अब जीवन में शांति नाम की चीज आई है। हाँ हाँ रंबा डार्लिंग। अरे सुन, एक खुशखबरी है, गुड न्यूज। अब तेरा भाई जेल जाने से बच जाएगा। हाँ। हमने दया बहन को किडनैप कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ डार्लिंग, बाय, लव यू। अब बस शांति से गवाही वाला दिन भी बीत जाए, कोई नई मुसीबत ना आए बस। दोस्तों, हम पहुंच गए अपहरण स्थल पर। इस खबर पर नजर रखें रीटा रिपोर्टर। अब है राजू रिपोर्टर कल तक से। अरे भाई वो बंद करो भाई, हम पहले ही परेशान हैं और परेशानी नहीं चाहिए हमको। हाँ। ये कल तक वाली हमारी बहू का अपहरण हुआ है, इसका हमें ढिंडोरा नहीं पीटना है। ओ भाई ओ, कल तक राजू, ये बंद कर अपनी रिपोर्टिंग और ये कैमरा कैंसिल करो सबको। अरे भाई, आपकी इस रिपोर्टिंग से दया भाभी को नुकसान पहुंच सकता है, ये तो गलत बात है। एक मिनट भैया, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन गंभीर है, ये सब रिपोर्टिंग मत कीजिए। ओ भाई, अपना जरा कैमरा बंद रख, नहीं तो तुझे और तेरे कैमरे दोनों को फोड़ दूंगा। हाँ। बंद करो भाई। देखिए, मैं आपको परेशान करने नहीं आया, मैं तो आपकी मदद करने आया। दया बहन का किडनैप हो गया है, ये न्यूज लोग चैनल पे देखेंगे तो लोग ध्यान देंगे, चर्चा होगा, किडनैपर्स पे प्रेशर पहुंचेगा। ऐसा वो कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे दया बहन पे कोई नुकसान पहुंचता। और दया बहन को लोग न्यूज चैनल पे देखेंगे तो पहचान सकते हैं। कहीं किसी ने देख लिया
तो हो सकता है उनकी खबर हमको मिल जाए। जेठा भाई, आप भी तो अपनी बात न्यूज चैनल के जरिए किडनैपर तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है वो भी न्यूज देख रहे हो। जेठालाल, मेरे ख्याल से राजू रिपोर्टर की बात ठीक है, क्योंकि इस माध्यम से हम अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं किडनैपर्स तक। बापूजी। हाँ ठीक है, शुरू करूं ना? हाँ बोला दोस्तों, गोकुलधाम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और क्रैकिंग न्यूज के साथ मैं राजू रिपोर्टर। जिस बात का डर था वही हुआ। चड्डी गैंग वालों ने दया बहन को फिल्मी अंदाज में किडनैप कर लिया। दया बहन किडनैप हो गई और गोकुलधाम के वासी और पुलिस सोती रही। पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी गोकुलधाम के वासियों की सबसे बड़ी लापरवाही का नतीजा है दया बहन की किडनैपिंग। देखिए इस बेहाल परिवार को, देखिए एक आंधी आई और परिवार तिनके की तरह बिखर गए। देखिए इस दुखी पति, देखिए इस मासूम बच्चे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जेठालाल जी से, दया बहन के दुखी पति। देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जेठालाल जी, ये दया बहन की किडनैप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे में एक पति की क्या क्रिया हो सकती है? शादी के साथ फेरे लेते वक्त मैंने दया को वचन दिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो अब मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस वचन को निभाऊंगा। और आज मैं अपने आप से भी वादा करता हूं कि मैं दया को ढूंढ निकालूंगा। क्या बात है, पति की आवाज सुनकर होश आ रहा है दया बहन को। वाह। अरे बॉस, वाह क्या? ये शीला मुन्नी, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से बांधो इसके हाथ। नहीं, आजाद रहने दो। अरे बॉस, ये हमें दुनिया से आजाद कर देगी। बहुत डेंजर है। 5-6 पहलवानों को पीटा है इसने। ठीक है, बांध दो। जब तक दया मिल नहीं जाती तब तक ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा चैन से बैठेगा नहीं। दया बहन, नमस्कार। बाबा, आप किडनैप हो चुकी हैं। मतलब तुमने साधु बनकर मुझे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसमें बुराई क्या है दया बहन? रावण ने भी तो सीता मैया का अपहरण किया था साधु का भेष बनाकर। लेकिन अंत में रावण की हार हुई थी। रावण की हुई होगी, हाँ। राणा की हार नहीं होगी। देखना, मेरे पति तुम्हारे इस लंका में से मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कैसे? राम को तो पता था कि रावण कहाँ रहता है। वहाँ हनुमान जी भी थे जो उड़ कर गए थे। यहाँ कौन है? जेठालाल को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये बंगला कहाँ है। हे माँ, माता जी मदद करो। एक बार पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ तो टप्पू के पापा को किसी भी तरह संदेशा भेज दूं। दया, तू जहाँ भी है सलामत रहे। टप्पू के पापा! और मेरी दया को किडनैप करने वाले चूहों, अगर इस वक्त मुझे टीवी पे देख रहे हो तो कान खोलकर सुन लो। जंगल में जाकर शेर की पूंछ खींच लो तो एक बार के लिए शायद बच सकते हो, लेकिन एक आम आदमी के परिवार को सताया और आम आदमी गुस्सा हो गया तो उससे बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। सॉरी बॉस। हाँ, और एक बात ध्यान से सुन ले गुंडे, अगर मेरी बहू को इतनी सी भी खरोच भी आई ना तो मैं तुझे लकड़ी से इतना मार मारूंगा कि तू लकड़ी के सहारे भी कभी चल नहीं पाएगा। समझा गुंडे? सुन लो किडनैपर्स के बॉस, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। तू मेरा बेटा, मैं वार्निंग देता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अरे सुनो, चड्डी गैंग वालों ध्यान से सुनो।
अगर हमारी दया भाभी का बाल भी बांका हुआ तो मैं पत्रकार पोपटलाल तुम चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला दूंगा। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, मैं तुम लोगों को कैंसल कर दूंगा। एक मिनट, हमारी बात सुनो। खबरदार हमारी दया भाभी को कुछ भी हुआ तो। दया भाभी ना काही झालं ना? पट्टी ने फोड़ून गाड़ी देके गाला। धोखेबाज करता है तू। सामने आ तो तेरे को बताता हूं मैं। समझता का तो दया भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखा मेरे परिवार को और गोकुल धाम वासियों को देखा। हाँ, देखा देखा देखा। गड़ा परिवार ही नहीं, गोकुल धाम का एक एक वासी, एक एक मेंबर एटम बम है। नहीं, आइटम बम है। गोकुल धाम निवासी आइटम बॉम्ब है या एटम बॉम्ब, ये तो डॉन राणा को वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन दो पहाड़ों के बीच में कोई रस्सी बंधी हो, उस पे चलने से ज्यादा बड़ा साहस किया है डॉन राणा ने दया भाभी को किडनैप करके। क्योंकि दया भाभी के किडनैप होने के बाद अब गोकुल धाम निवासी पूरे जोश और जुनून में है और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कुछ करेंगे जरूर। और वहां डॉन राणा के बंगले पे दया भाभी भी चुप बैठने वाली नहीं है। दबंग दया भाभी के अपहरण के बाद अगर दया भाभी डॉन के घर में है तो वो कुछ ना कुछ कारनामा जरूर करेंगी। गवाही के दिन तक दया भाभी को घर में रखना शायद डॉन के लिए मुश्किलों का सबब बन जाए। क्योंकि इधर है दया भाभी और उधर है पूरे जोश और जुनून में गोकुल धाम के निवासी। अब क्या क्या हंगामे होंगे, ये करोड़ों रुपए का सवाल है, लेकिन इसका जवाब मिलेगा कल के एपिसोड में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.